अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। अपने पैगाम में कहा, दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या इस दरीना मसले का हल निकाला जा सकता है। दोनों अजीम ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ाऊंगा। मुझे पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फख्र है। ट्रंप का जंगबंदी की तजवीज़ मानने का भी खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक के सरबराहान ने हिम्मत, दानाई और साबित कदमी का मुजाहरा किया। इश्तियाल अंगेजी बेशुमार जानों और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों मासूम और नेक लोग मारे जा सकते थे। दोनों ममालिक के बहादुराना इकदामात से इनकी क़यादत का वकार मजीद बुलंद हुआ। मुझे खुशी है कि अमरीका तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में मदद कर सका। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि मसला कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीख हक मिलना चाहिए। जंगबंदी में अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक का तामीरी किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। हम अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाक भारत जंगबंदी मुआहदे में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह किरदार अदा किया। अमरीकी महकमे ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं कि यह अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। हम मज़ीद राब्तों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुमीद हैं। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकें और ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान राफेल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराने के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने ले आया। तबाह किए जाने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल, एक मिग-29 और एक SU-30 शामिल थे। DGISPR के मुताबिक इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। गिराए जाने वाले तैयारे की टेल भारतीय 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के राफेल BS-001 तैयारे की है। फुटेज में तबाह होने वाले तैयारे के इंजन को भी दिखाया गया जो भारतीय तैयारे का है। BBC के रिपोर्टर ने भी माना कि पामपुर में रात को धमाके की आवाज सुनी गई जो तैयारा गिरने की थी। ऐसा ही एक और धमाका जम्मू के रामबिन के इलाके में भी हुआ। भारतीय सहाफी पर हवन सुहाने ने भी 6 और 7 मई की रात जम्मू कश्मीर में भारतीय फजाइया के 3 जेट तैयारों की तबाही की शवाहिद दिए। मोदी सरकार ने रवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल से तैयारे गिरने की खबरों की तस्दीक की जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, मिठाइयाँ तकसीम। वज़ीर आज़म की अपील पर पूरे कौम हम आवाज़। कश्मीर से गवादर और कराची से स्कर्दू तक जश्न। मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद रैलियाँ और जश्न। शहरी सड़कों पर निकल आए, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद में इज़हार तशक्कुर रैलियाँ। शौदात कोट, अहमदपुर, सियाल, कश्मोर, रोस्ता, मोहम्मद और इनाना खुर्द, कमर, जैकबाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में पाक अफवाज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। 9 लाख खच्चर से बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली निकाली गई। शिरका ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है। भारत को मुंह तोड़ जवाब और पाक फौज की फतह पर आज़ाद कश्मीर भर में जश्न का समा। पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए रैलियों में शहरियों के साथ खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में रैली। फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। राजा फारूक हैदर ने जवानों को हार पहनाए। कहा, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिंदा रहने का सबक दिया। बड़ा ही खुश मेरा दिल है जिमें अज पाकिस्तानी फौज ने भारत को घुटने टेकन से मजबूर किया वा। असी पाकिस्तानी फौज और सैयद आसम मनीर के शुक्रगुजार है। दुश्मन को भरपूर जवाब दे के साबित कर दिता है कि दुनिया की नंबर 1 फौज है। इंडिया को उसके घर में घुस के बताया कि हम पाकिस्तान हैं और मुस्लिम हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी नाश्ता दिया उनको। अगर उन्हें कोई भी गलत बयानी की या दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो अब उनको पूरा दावत पे बुलाएंगे हम। पाक फौज ने दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दे के दिल खुश कर दिया। शहरियों का पाक फौज खिराज तहसीन। कहा, पूरे कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमारी अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अब कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तस्वुर ना कर पाएगा।
पहलगाम को जवाब बनाकर भारत ने बिलावजह जंग मुसल्लत की। हमने दुश्मन को इसकी ज़बान में जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा राफेल शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। दुश्मन के एयरबेस, गोला बारूद और जहाज हमारे शाहीनों के कामयाब हमलों से राख का ढेर बन गए। शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख हमेशा याद रखेगी। कौम की दुआओं और मुसल्लह अफवाज की कोशिशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तारीखी फतह दी। उम्मीद है अब आबी वसाइल की तकसीम, मसला कश्मीर के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। चीनी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार को फोन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत। बरतानिया, जर्मनी, सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा कशीदगी खत्म करना सबके मुफाद में है। जंगबंदी पर रजामंद होना कशीदगी से निकलने का पहला अहम कदम है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इसे मुस्बत कदम करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि मुआहिदा देर पाम के लिए किरदार अदा करेगा और दोनों ममालिक के दरमियान वसी तर दरीना मसाइल को हल करने के लिए साजगार माहौल को फरोग देगा। CNN की भी पाक फ़ज़ाइया की जानिब से राफेल गिराए जाने की तस्दीक। सहाफ़ी मैथ्यू चांस की तबाह तैयारे के मलबे के साथ वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तैयारे का जला हुआ मलबा और शैनियों के लटके चेहरों को देखा जा सकता है। मैथ्यू चांस ने ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान की तरफ से भारत के गिराए गए राफेल तैयारे पर बनाई थी। पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश करके भारत को जंगबंदी पर मजबूर किया। इंडिया दिफाई पोजीशन पर आ गया। अमरीका, सऊदीया, तुर्की और दीगर ममालिक से रब्ता किया ताकि कोई मुख्तलिफ रास्ता निकाला जा सके। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन के इंकशाफ। BBC के सहाफ़ी एनवर्सन अर्थर जॉन ने कहा है कि भारत अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद फैसला कुन बरतरी हासिल नहीं कर सका। दिल्ली को शायद अब एहसास हो जाए कि इनका सख्त तरीन हरीफ फ़ज़ाई ताकत पे किसी से कम नहीं। पाकिस्तान फातेह है। कौम ने भी पाक फौज का भरपूर साथ दिया। फिलहाल दोनों हरीफों के दरमियान मुकम्मल जंग टल गई। सिक्योरिटी और दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क बोले, पाकिस्तान की जदीद तकनीकी सहायतों ने भारत को हैरत में डाल दिया। खासतौर पर अगर पाकिस्तानी J-10C तैयारे ने भारतीय राफेल को मार गिराया हो तो ये वाकई एक गैर मामूली पेशरफ्त है। सीज फायर पर भारतीय शहरी मोदी पर बरस पड़े। बुज़दिल वज़ीर आज़म करार दे दिया। खरी खरी सुना दी। जंग की मुखालिफत और अमन की हिमायत। कहा CNN के रिपोर्टर कहते हैं भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद अमरीका से राबता किया। हमने इंडिया की तवक्को के खिलाफ थे। मकानापन बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करें। दुनिया आपके हामियों की तरह अंधी नहीं है। एक सारिफ ने कहा मोदी ने पहलगाम में मरने वालों को धोखा दिया। एक खातून ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, मोदी को सायरन मैन करार दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम की खुद भारतीय सरकारी मीडिया की तरदीद। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। रात को कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ड्रोन आया। इससे कबल पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के भारतीय सेक्रेटरी खारजा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपने वादे पर दयानतदारी से कायम है। भारत की जानिब से मुतादिद इलाकों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बावजूद हमारी अफवाज सूरत हाल को जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ संभाल रही है। जंगबंदी पर अमल दरामद में किसी किस्म के मसले का कोई सतह पर राब्ता-कारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहारियत के जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के त्यारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहा आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा से कदम पीछे नहीं हटेगा। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आग से देखने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जब जब जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई दुश्मन को भरपूर जवाब मिला। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान अमीर सरफराज बुख्टी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुश्मन ने शायद पाकिस्तान की सलाहियत का गलत अंदाजा लगाया था। अब इसे बखूबी अंदाजा हो गया है कि हम कितनी इस्तेदाद रखते हैं और यह कौम अपने दिफा के लिए किस हद तक जा सकती है। शरीफ आदमी सबसे बड़ा बदमाश होता है। भारत को पाकिस्तान की शराफत से नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भारत में घुसकर मारा। मोदी ने ट्रंप से दरखास्त की कि मुझे बचा लो। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया भर में पाक फ़ज़ाइया की ढाक बैठ गई। हमारे शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराए। इंडिया के साइबर निज़ाम पर हमला किया। हर मैदान में शिकस्त दी।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का ऑपरेशन बयानुल मरसूस का कामयाबी पर इजहार मुसरत। कहा पाक अफवाज ने हर महाज पर मुल्क का दिफा यकीनी बनाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारतकारी को सराहा गया। पाकिस्तान आज सियासी, दिफाई और अखलाकी बरतरी के साथ उभरा। दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और पुरअमन मुल्क है। कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तानी रद्दअमल के बायस सीज फायर मुमकिन हुआ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। कहा पाक भारत सीज फायर अमन की जीत है। पूरी कौम नई पेशरफ्त पर शुक्राने की नवाफिल अदा करे। जंगों से नहीं, मुज़ाकरात से देरपा मसाइल का हल तलाश करना होगा। दोस्त ममालिक सऊदिया, तुर्की, ईरान और अमरीका के शुक्रगुजार हैं। शाजिया मरी बोली आलमी ताउन से जंगबंदी हुई और खित्ता एक बहरान से बच गया। पाक फ़ज़ाइया खित्ते में आसमानों की बादशाह के तौर पर उभरी है। हमारी पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, नज़्म व ज़ब्त और हौसला पर हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का बाइस है। भारतीय बुज़दिराना हमलों में शहीद अफराद के गायबाना नमाज जनाजा कुलिया खास में अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत मौजूदीन इलाका, शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी, पुरसा के लिए सब्र जमील और वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मलिक अहमद खान ने कहा फौज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत की अलामत है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने में इनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। धरती की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले अजीम सपूतों को कभी नहीं भुला सकते। आज हम यहाँ नंगर पार कर वीरावा 0 पॉइंट बॉर्डर पे आए हैं रैली करने के लिए। इधर हमने पीछे इस गोठ में हमने अपने साथियों के साथ हमने यहाँ रैली की है। हम सब बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के ऊपर आए हुए हैं और हमने इधर आके पैगाम दिया है हिंदू बरादरी की जानिब से, कोली बरादरी की जानिब से कि हम सब पाकिस्तानी हैं। मोदी की जाहिरात के खिलाफ PTSN के सदर हलीम आदिल शेख पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पहुंच गए। नंगर पार रिजर्व 0 पॉइंट के गांव वेलवरावाह में हिंदू बरादरी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में शिरकत। कहा मोदी ने हमारे मुल्क में ड्रोन भेजकर डराने की कोशिश की। ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग में अपने प्यारों को खोने वाले कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद। जेहलम वैली, अब्बासपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल, हफ्तावार तातील के बावजूद बाजारों में खरीदारी जारी। चफाड़ में एक ही घर के 3 अफराद शहीद हुए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सरकारी दौरे पर रूस पहुंच गए। मास्को पहुंचने पर रूसी फेडरेशन काउंसिल में पाक रूस फ्रेंडशिप ग्रुप के सरबराह ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा रूस के साथ पाकिस्तान के पार्लिमानी ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हम इन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, रवामा 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों के हवाले से आलमी मेयार का शहर बनाना पहली तरजीह है। झेलम वैली में भारतीय गोलाबारी से नकल मकानी करने वाली फैमिली की गाड़ी दरिया झेलम में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिनौट में तेज रफ्तार कार उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हालत तशवीशनाक, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नोश की ऑयल टैंकर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 17 हो गई।